नीतीश कुमार के निर्णय के खिलाफ पटना में प्रदर्शन। नीतीश कुमार कर रहे बड़ी बैठक, ले रहे बड़े फैसले। निशांत भी उस बैठक में मौजूद। बीजेपी सतर्क। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर नीतीश कुमार वैसा कर गुजरते हैं जिसके कारण बीजेपी में डर समा जाती है। वैसे तो बीजेपी को नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा ही नहीं रहता, जिसके कारण आखिर रातों रात बिहार के राज्यपाल बदल दिए गए। लेकिन उस डर में और भी हवा उस वक्त भर दिया जाता है जब नीतीश कुमार के समर्थकों के द्वारा निर्णय बदलने को लेकर पटना में प्रदर्शन कर दिया जाता है। यूं ही नहीं दोस्तों, एक कार्यकर्ता यूं ही कार्यकर्ता नहीं, अपने आप को वो जदयू का महासचिव बताते हैं। अब तो वो पटना में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं कि नीतीश कुमार अपने निर्णय को बदल डाले। आइए दोस्तों, उधर नीतीश कुमार के द्वारा एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। बड़े बड़े नेता उसमें मौजूद है, बड़े फैसले ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि निशांत कुमार भी उस बैठक में मौजूद है। क्या कुछ होने वाला है उस बैठक में, आइए उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन मैं आपसे वही गुजारिश करूंगा, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, डर हमेशा बीजेपी को इसलिए सताती रहती है कि नीतीश कुमार 21 वर्षों के कार्यकाल में कभी भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने नहीं दिए। और ऐसा वक्त आया है जब राज्यसभा जाने के लिए नीतीश कुमार खुद ब खुद राजी हो गए। ऐसे मौके को बीजेपी गंवाना नहीं चाहती। नतीजा ये हुआ कि रातों रात आखिर बिहार के राज्यपाल बदल दिए गए। लेकिन आखिर दोस्तों, पटना की धरती पर नीतीश कुमार के समर्थन में, यानी नीतीश कुमार के निर्णय के खिलाफ अब तो आंदोलन छेड़ दिया गया है। वैसे तो आंदोलन की बातें करेंगे तो बीते कल से ही कार्यकर्ताओं के स्तर से जदयू विधायकों के बीच गुस्सा प्रकट किया गया, उनके गाड़ियों के साथ धक्का मुक्का की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो वर्तमान की घटना है, एक आंदोलन, एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया गया है पटना में। दोस्तों वैसे तो कह दिया जाए तो जदयू समर्थकों में ढेर सारे समर्थक हैं जो कदापि नहीं चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाए, यानी सीएम की कुर्सी छोड़े। उसके क्रम में आप देखे ही होंगे कि उनके करीबी मंत्री अशोक चौधरी आंसू बहाते नजर आए और फपक फपक कर रोते नजर आए। नीरज कुमार एमएलसी, शायद उनको पता हो गया कि आखिर हम पर अब कृपा कौन बरसाएगा। एमएलसी नीरज कुमार फपक फपक कर रो रहे हैं और नीतीश कुमार को यही कह रहे हैं कि वो अपने निर्णय पर दोबारा विचार करे। लेकिन इसी बीच पटना में एक पोस्टर लगा दिया गया है। वो पोस्टर भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों, नीतीश सेवक स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। नीतीश सेवक की यही पुकार, नेता अपने निर्णय पर पुनः करे विचार, जनादेश का सम्मान। स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे दोस्तों कि पोस्टर लगा दिया गया है कि नीतीश सेवक का पुकार है कि नीतीश कुमार अपने निर्णय पर पुनः विचार करे। यानी जदयू के कार्यकर्ता जो खास तौर पर कर्मी माने जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जदयू के जमीनी स्तर के नेताओं को दिक्कतें जरूर है कि नीतीश कुमार अब सीएम की कुर्सी पर नहीं रहेंगे, जिसको लेकर बोर्ड तो लगा ही दिया गया है, लेकिन पोस्ट कार्ड लिखने का भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। नीतीश कुमार को पोस्ट कार्ड भेजा जाएगा कि आप अविलंब निर्णय को बदलिए, पुनः मंथन कीजिए, बिहार की कुर्सी पर आप बने रहिए। वहीं पर देख लिया जाए दोस्तों, एक जदयू कार्यकर्ता नहीं है, वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं जदयू का महासचिव हूँ, त्रिलोकी दास। वो तो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, उनके भी तस्वीर आप देख रहे होंगे। हालांकि पुलिस पहुंची है उन्हें वहां से हटाने के लिए, लेकिन वो हटने को नाम नहीं ले रहे। उनका कहना है कि जब तक हमारी बात नीतीश कुमार के कानों तक नहीं पहुंच जाएगी, जब तक हमारी बातों को नीतीश कुमार नहीं सुन लेंगे, तब तक मैं भूख हड़ताल पर ही यहीं पर बैठे रहूंगा। त्रिलोकी दास अपने आप को जदयू का महासचिव बता रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने निर्णयों पर पुनः मंथन करे, उस पर पुनर्विचार करे, निर्णय को बदले। अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है बीजेपी के लिए कि ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार अपने निर्णय को बदल दे, क्योंकि अभी भी वक्त बचा हुआ है। अभी तो पर्चा ही भरा गया है राज्यसभा के नामांकन के लिए, अभी भी वापसी का समय बचा हुआ है। जब तक वापसी की तिथि समाप्त नहीं हो जाती, तब तक डर तो समाया ही रहेगा, जिसको लेकर आखिर सतर्क मोड में दिख रही है बीजेपी। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी और भी सतर्क उस वक्त
और बीजेपी के अंदर और भी डर उस वक्त समा जाती है जब नीतीश कुमार के द्वारा अचानक ही बैठक बुला ली जाती है। पटना में तमाम बड़े बड़े नेताओं संजय झा, ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी इत्यादि बड़े बड़े जदयू नेता जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, उन सभी की अहम बैठक बुलाई गई है। नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल बन रहा है कि आखिर ऐसी बात तो नहीं कि नीतीश कुमार निर्णय से मुड़ जाएंगे, ऐसी बात तो नहीं कि अपने कार्यकर्ताओं जो आखिर निर्णय लेने पर पुनः विचार की मन्नतें कर रहे हैं, उनके विचारों में ढुल जाए। क्या ऐसी बात तो नहीं कि नीतीश कुमार अपने निर्णय को बदल दे? ये भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बड़ी बात बता दूं कि उस बैठक में नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी मौजूद है। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर बैठक का सार क्या कहता है? क्या नीतीश कुमार बदल देंगे अपने निर्णय को? मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार कौन सा गेम खेल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ पर विश्वास जताया जा सकता है कि नीतीश कुमार जो एक बार कह देते हैं, एक बार निर्णय ले लेते हैं, पीछे मुड़कर देखने की कोशिश तक नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर भले ही बिहार की हालात अभी खराब है, बिहार में शराबबंदी कानून उन्होंने लागू कर दी, लेकिन लाख छटपटाहट सदन के अंदर देखने को मिला। इस पर समीक्षा करने की बातें की गई, नीतीश कुमार टस मस नहीं हुए। एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर संभवतः अपने निर्णयों पर पुनः विचार नहीं करने वाले हैं नीतीश कुमार। लेकिन आखिर बैठक क्यों बुलाई गई? तो बैठक दोस्तों यही किया जा सकता है कि नीतीश कुमार के हाथों में जदयू का बागडोर दिया जा सकता है। बैठक में यही निर्णय लिया जाएगा कि अब जदयू का बागडोर निशांत ही संभालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि कौन सा बागडोर? तो स्पष्ट हो चुका है इसमें कि नए सरकार के गठन से पहले दोनों ही गठबंधन यानी घटक दल जदयू हो या फिर बीजेपी, दोनों अपने अपने बैठक बुलाएंगे। उसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। जदयू का कौन होगा विधायक दल का नेता, इस पर मंथन चलेगी। नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को निश्चित रूप से आगे करेंगे। यहाँ पर निशांत को विधायक दल का नेता चुने जाने संबंधी निर्णय लिया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बातें करेंगे बैठक में और कौन सी बात? तो बैठक में इन संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जदयू की ओर से दो मुख्य पद है, जो गृह विभाग और स्पीकर का पद, ये अपने हाथों से गंवाना जदयू कदापि नहीं चाहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डिमांड है कि स्पीकर का पद और गृह विभाग तो चाहिए ही। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए कि जब निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में लाया जा रहा है, बिहार का बागडोर यानी डिप्टी सीएम उन्हें बनाया जाएगा, तो जदयू को बचाना भी लाजमी बनता है। अब जदयू यानी पार्टी कैसे बचे रहेगी, इसके लिए स्पीकर का होना अहम होता है। जब कभी भी कोई भी विधायक तोड़े जाते हैं, इसके स्वीकृति के लिए स्पीकर काफ़ी मायने रखता है। स्पीकर की स्वीकृति मिलने के बाद ही कोई विधायक दूसरे दल में जा सकते। जब तक स्पीकर की स्वीकृति नहीं मिलेगी, कोई भी विधायक एक दल से दूसरे दल में नहीं जा सकते। इसलिए अगर जदयू के कोई विधायक तोड़ भी लिए जाते हैं, अगर वो बीजेपी के खेमे में चले जाते हैं, तो अगर जदयू का ही स्पीकर रहेंगे तो स्पष्ट रूप से वो उस दल में जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे। इससे होगा क्या कि जदयू पार्टी बची रहेगी। जब निशांत को जदयू में लाया जा रहा है, निशांत के हाथों में जदयू का बागडोर दिया जा रहा है, तो पार्टी कैसे बची रहे, इस पर भी तो मंथन करना होगा। इसलिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा अहम बैठक देर शाम तक चलेगी और उस बैठक में सबसे बड़ी बात कि निशांत कुमार के हाथों में जदयू का पूरा बागडोर सौंपा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखना है क्या होता है, लेकिन इतनी बातें अवश्य है कि नीतीश कुमार की यह राजनीति आखिर हर पग पग पर बीजेपी के लिए चिंताएं बढ़ाती जरूर है। क्या होगा बैठक में, क्या सा निर्णय, उस पर हम अगले वीडियो में बातें करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।